हेलो साथियों, आज फिर से हम यूपी टेट एसएसटी की वीडियो लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा जल के प्रकार। गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। वर्षा तथा सिंचाई के बाद जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा के नीचे चला जाता है और मिट्टी के कणों के बीच रंध्रावकाश में नहीं रुक पाता, उसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। इस प्रकार वर्षा तथा सिंचाई के बाद जो जल मृदा के नीचे चला जाता है और मिट्टी के कणों के बीच रंध्रावकाश में नहीं रुक पाता, उसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। ये जल पौधों के लिए अपर्याप्त होता है। केशिका जल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पर्याप्त जल मिट्टी के रंध्रावकाश में रुका रहता है, जिसे केशिका या केशीय जल कहते हैं। यह जल विलयन के रूप में पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाता है। ये जल पौधों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। आर्द्रताग्राही जल। मिट्टी में कुछ जल अवश्य रहता है, लेकिन वह मृदा कणों के मध्य इतनी मजबूती से एक पतली परत के रूप में जकड़ा रहता है कि पौधों को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के जल को आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। अतः सिंचाई द्वारा जो जल फसलों को दिया जाता है, उसका बहुत कम भाग पौधों को प्राप्त होता है। मृदा भू परिष्करण। भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। भू परिष्करण में खेतों को जोतना, हैरों या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना एवं निराई गुड़ाई आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण के उद्देश्य मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा कटाव को रोकना, खरपतवारों को नष्ट करना, पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना, मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित विधि: खेत को समतल एवं मेड़बंदी करना, ढाल के विपरीत खेती करना, पट्टियों में खेती करना,
मृदा अपरदन रोकना, समुच्चय या कंटूर विधि से खेती करना, रोक बांधना, चेक डैम बनाना, सीढ़ीदार खेती करना, वायुरोधी पट्टियाँ बनाना, घास एवं वृक्षारोपण करना। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।